तो इस कहानी की शुरुआत 1944 के मई महीने में वर्ल्ड वॉर 2 के समय से होती है, जहां पैसिफिक ओशियन में एक जापानी आर्मी शिप में साइतो नाम के जापानी कैदी को काफी सारे अलग अलग देश के कैदियों के साथ रखा गया था और वो उनको जापान में ही छोड़ के आने वाले थे, जहां पर उनकी हालत किसी बंधुआ मजदूर की तरह कर दी जाती। खैर, अभी साइतो को जहाज में मौजूद जनरल अपने पास बुलाता है और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि साइतो ने अपने देश को धोखा दिया था, जिसकी वजह से जनरल उसको मौत से भी बदतर सजा देना चाहता था, जिसके लिए वो वहाँ कुछ सोल्जर से ब्रॉन्सन नाम के एक ब्रिटिश कैदी को बुलवाता है, जिसको ब्रिटिश होने की वजह से जापानीज लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। तब जनरल उन्हें यही सजा देता है कि उन्हें जीवन भर के लिए एक चेन से एक दूसरे के साथ बांध दिया जाएगा और उन्हें मरने तक शिप पर ही रहकर काम करना पड़ेगा। तब ये सुनकर ब्रॉन्सन गुस्से में छटपटाता हुआ खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल का ऑर्डर मिलते ही एक चैन से सोल्जर साइतो और ब्रॉन्सन के पैर को एक दूसरे से बांध देते हैं, जिससे साइतो और ब्रॉन्सन दोनों को ही काफी गुस्सा आ रहा था। पर तभी अचानक बाहर दुश्मन देश के जहाज पहुंच जाते हैं, जिन्होंने शिप पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था और इसी को मौका मानकर सबसे पहले ब्रॉन्सन वहां मौजूद जापानीज सोल्जर्स को नॉकडाउन करता है, जिसमें साइतो भी उसकी मदद कर रहा था और वो दोनों वहां से भागने के मूड में थे। वहीं बाहर अब तक एक पनडुब्बी भी आ गई थी, जो तुरंत ही शिप को बर्बाद करने के लिए उसकी तरफ एक मिसाइल दाग देती है, जिसके बारे में समझ आते ही ब्रॉन्सन साइतो को लेकर पानी में कूद जाता है, जिसके तुरंत बाद वो शिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इसके साथ ही साइतो भी बेहोश हो गया था। तब जैसे तैसे ब्रॉन्सन साइतो को लेकर तैरते हुए पास के एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन किनारे पर पहुंचने के साथ ही वो भी बेहोश हो गया था। अब अगले दिन जब साइतो की आंख खुलती है तो वो ब्रॉन्सन को बेहोश देखकर उसको उठाने की कोशिश करता है, जबकि ब्रॉन्सन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी साइतो को पास में एक सोल्जर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो बहकर उसी किनारे के पास आ गई थी और साइतो उसके पास से उसकी गन उठाकर उसको वो चेन को तोड़ने के लिए रीलोड कर ही रहा होता है। तभी अचानक से ब्रॉन्सन की आंख खुल गई और उसने गलतफहमी में साइतो पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अब उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर इसी दौरान समंदर से कुछ तो उनकी ओर बढ़ रहा था। तब साइतो ने ब्रॉन्सन को उठाकर समंदर के पानी में पटक दिया था, जिसके तुरंत बाद ब्रॉन्सन के खून की महक से कोई अनजान चीज उसको पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तब साइतो उस अनजान चीज की तरफ गोली चलाकर ब्रॉन्सन की जान को बचा लेता है और जैसे कि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये आइलैंड असल में खतरनाक है, इसलिए वो अपनी लड़ाई को भूलकर साथ रहने का फैसला करते हैं। अब इसके बाद जब वो दोनों बीच पर जाकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तो साइतो और ब्रॉन्सन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर दोनों के मन में यही सवाल था कि उन्होंने समंदर के पानी में आखिर देखा क्या था। खैर, अभी के लिए साइतो देशद्रोही होने की वजह से अपने देश में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वो बुरी तरह से टूटकर खुद को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन उसके खुद को शूट करने से पहले ही ब्रॉन्सन ने उसको रोक दिया था, जिसके बाद वो उसको समझाता है कि उनके पास मौजूद गन में बस एक ही गोली बची है, जिससे शायद उन्हें उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहिए। तब साइतो भी इस पर मान जाता है और तभी उन दोनों की नजर पास में मौजूद काफी सारे बॉक्सेस पर पड़ती है, जो कि उनकी शिप से बहकर वहां पर आ गए थे। अब उन बॉक्सेस को देखकर ब्रॉन्सन खुश होते हुए उनमें से काम की चीजों को ढूंढने लगता है और उनमें सिगरेट के एक डब्बे को देखकर वो खुशी से साइतो को भी एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन साइतो स्मोक नहीं करता था। अब इसके बाद वो पास की चीजों को देख ही रहे थे कि तभी ब्रॉन्सन वहां मौजूद एक आदमी की लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि असल में वो उसके एक साथी की लाश थी जो सबसे छोटा और मासूम था और ब्रॉन्सन के हिसाब से उसकी मौत जापानीज की वजह से ही हुई थी। इसलिए वो गुस्से में साइतो को उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन साइतो अभी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए वो उसकी बातों पर रिएक्ट ना करते हुए उसको पानी पीने के लिए देता है, जो ब्रॉन्सन ने पी लिया था। अब इस सब के बाद रात में वो लोग केकड़े पकड़कर पकाने लगते हैं, जिसके दौरान ब्रॉन्सन के पैरों में उसके खराब जूतों की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जो देखकर साइतो उसको अपने पास मौजूद दूसरे जूते देता है, लेकिन ब्रॉन्सन उसको लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो कोई भी जापानीज आइटम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अब इसके बाद साइतो ने ब्रॉन्सन को केकड़ा खाने को दिया, जो शुरू में तो ब्रॉन्सन को खाना नहीं आता और वो केकड़े को तोड़ने की कोशिश में उसे गिरा देता है। तब साइतो उसको
अपना वाला केकड़ा देता है, जो शुरू में तो ब्रॉन्सन नहीं ले रहा था, मगर बाद में जब वो उसको खाता है तो उसको वो केकड़ा काफी अच्छा लगता है और सच में काफी लंबे समय के बाद उसने इतना अच्छा खाना खाया था। अब इसके बाद सिगरेट पीते हुए वो साइतो को अपना नाम बताता है, जो साइतो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, लेकिन ब्रॉन्सन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी वो साइतो से बात करना चाहता था, मगर ना तो साइतो को उसकी भाषा आती थी और ना ही उसको साइतो की, इसलिए अभी वो शांति से बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टूल बना लिया जिससे वो अपनी चेन को काटने वाले थे, जिसमें शुरू में तो ब्रॉन्सन कामयाब नहीं होता, पर बाद में साइतो उसको इशारों से गाइड करता है, जिससे ब्रॉन्सन ने बड़े आराम से साइतो की चेन को तोड़ दिया था। अब साइतो उसी टूल की मदद से ब्रॉन्सन की चेन को काटने वाला था, जिस पर पहले तो ब्रॉन्सन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन साइतो ने बड़े आराम से उसको फ्री कर दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर तभी अचानक फिर से उन्हें पास की झाड़ियों में उसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है। तब ब्रॉन्सन तुरंत ही गन लेकर और साइतो शुरा लेकर उन झाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं, जहां अब वो मॉन्स्टर मौजूद नहीं था, पर वहां पर उसके पैरों के निशान बने हुए थे, जिनका पीछा करते हुए जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी अचानक से उनकी नजर जापान के सैनिकों पर पड़ती है। वो सैनिक भी सरवाइव करके इस आइलैंड पर आ गए थे और उनके पास हथियारों के साथ साथ एक कैदी भी मौजूद था। तब ये देखकर साइतो ब्रॉन्सन को पास में छुपने का इशारा करता है, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्रॉन्सन को देखते ही खत्म कर दें। तब ब्रॉन्सन भी एक शुरा लेकर पास की झाड़ियों में छुप जाता है और साइतो फिर से उसी जगह पर जाकर लेट गया था जहां वो खाना बना रहे थे, जिसके थोड़ी देर में ही उन जापानी सैनिकों को भी खाने की खुशबू आने लग गई थी। और जैसे ही वो साइतो के पास पहुंचे तो साइतो पहले तो डरने का नाटक करता है, पर बाद में जब सैनिक देखते हैं कि साइतो एक जापानी है तो वो उससे बातें करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये बात नहीं पता थी कि साइतो वही कैदी है जिसने जापानी आर्मी को धोखा दिया था। वहीं ब्रॉन्सन पास की झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बारे में ब्रॉन्सन को कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन किस्मत से अभी उस मॉन्स्टर ने ब्रॉन्सन को कुछ नहीं किया था। वहीं साइतो अभी उन सैनिकों से जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके अलावा और कौन जिंदा बचा है, लेकिन उस सैनिक के हिसाब से उनके अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा था, और वो लोग भी जिंदा बस इसीलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस सैनिक का दूसरा साथी आसपास मौजूद चीजों को देखने लगता है, जिससे उसको समझ में आने लग गया था कि शायद यहाँ साइतो के अलावा कोई और भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्हें अब इस बात पर भी शक होने लग गया था कि साइतो वही इंसान है जिसने उनकी आर्मी को धोखा दिया था और उसको सजा के तौर पर एक ब्रिटिश आदमी के साथ चेन से बांध दिया गया था। इसलिए जैसे ही उन्हें ये बात कंफर्म होती है, वैसे ही उनमें से एक सैनिक साइतो की गर्दन पर कटाना रखकर उसे ब्रॉन्सन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर पहले तो साइतो ने कहा कि ब्रॉन्सन मारा गया है, लेकिन अभी उस सैनिक को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो साइतो को मारने वाला था। लेकिन तभी अचानक उन्हें जंगल की ओर से बहुत तेज आवाज आने लगती है, जिससे उनका ध्यान भटक गया था। पर जैसे ही इस आवाज को उनके साथ मौजूद कैदी सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डरते हुए प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये इस आइलैंड के खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज थी। तब जो सोल्जर साइतो को मारने वाला था वो अपने साथी से झाड़ियों की ओर जाकर सब कुछ चेक करने को कहता है, जिसके दौरान वो सैनिक डरते हुए आगे जाने लग गया था, जहां रास्ते में ब्रॉन्सन खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए गलती से आवाज कर देता है, जिसको सुनकर वो सैनिक उसकी ओर आ ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर फिर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सैनिक उसकी ओर जाने लग गया था। अब थोड़ा सा दूर चलने पर वो एक गुफा के पास पहुंच गया था, जिसमें वो एंटर तो कर गया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि वो मॉन्स्टर पीछे ही खुद को पत्थर जैसा बनाकर बैठा हुआ था। और जैसे ही वो उसके सामने आता है तो सैनिक डरते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर ने उसके हाथ को एक ही बार में अलग कर दिया था। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दूसरे साथी को लगने लग गया था कि ये सब साइतो की ही किसी हरकत की वजह से हुआ होगा, इसलिए वो साइतो को जान से मारने ही वाला था, मगर उतने में ही पीछे से ब्रॉन्सन उसके ऊपर हमला करके साइतो को बचा लेता है। जिसके बाद ब्रॉन्सन उस सैनिक को गोली मारने ही वाला था, पर तभी वो मॉन्स्टर दूसरे सैनिक की गर्दन को उन लोगों की तरफ फेंक देता है, जिसको देखकर डरते हुए ब्रॉन्सन और साइतो तो पास में जाकर छुप गए थे, लेकिन उस सैनिक के साथी के वहां से भागने से पहले ही मॉन्स्टर आकर उसकी बॉडी को बुरी तरह से फाड़ देता है, जो देखकर वो कैदी भी वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था, मगर तब
मॉन्स्टर ने जाकर उसको भी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे भयानक नजारे को देखकर साइतो और ब्रॉन्सन भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की नजर उन पर भी पड़ गई थी और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। तब वो दोनों पास की झाड़ियों में ही भागने लगते हैं, जहां रास्ते में साइतो अपने छुरे से झाड़ियों को काटते हुए आगे का रास्ता बना रहा था, जो देखकर ब्रॉन्सन उसको पीछे रुकने को कहता है क्योंकि उसके पास एक प्लान था। मगर जैसे कि साइतो को उसकी भाषा नहीं आती थी तो वो आगे बढ़ता रहता है, जिसके दौरान गलती से ब्रॉन्सन नीचे गिर गया था और वो मॉन्स्टर भी उसके पास पहुंच चुका था। तब ब्रॉन्सन उस पर अपनी आखिरी गोली चलाता है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाने की वजह से मॉन्स्टर ने उसके गले को जकड़ लिया था और वो उसको भी खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी साइतो ने आकर अपने छुरे से मॉन्स्टर पर एक जोरदार वार किया, जिससे मॉन्स्टर ने ब्रॉन्सन को छोड़ दिया था और साइतो और ब्रॉन्सन फिर से जंगल की ओर भागने लग गए थे। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से वो लोग एक ढलान में गिरकर अलग अलग हो जाते हैं, जिसके दौरान उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो बेहोश हो चुके थे। अब अगली सुबह जब साइतो की आंख खुली तो उसकी छाती में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था, जिसको जैसे तैसे वो निकालता है और पास में ब्रॉन्सन को देखने लगता है। वहीं ब्रॉन्सन अभी एक पेड़ के लट्ठे पर लेटा हुआ था, जिसके पास एक झरना था और उसके नीचे एक नदी बह रही थी। पर बैलेंस बनाने की कोशिश में पहले तो वो नीचे गिरकर एक पत्थर से टकराता है और बाद में बहती नदी के पानी में गिरकर आगे जाने लगता है, जिसके दौरान उसको उस समय के विजन्स आने लग गए थे जब मॉन्स्टर ने समंदर के पानी में उस पर हमला किया था। मगर अभी उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और किनारे पर आ गया। वहीं अब तक साइतो के हाथ उस मरे हुए सैनिक की कटाना लग गई थी, जिसको लेकर वो सबसे पहले तो नदी के पास आकर पानी पीता है और बाद में फिर से ब्रॉन्सन को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं उस झरने के ऊपर मॉन्स्टर आ गया था जो बहुत जोर से चिंघाड़ रहा था, जिसकी आवाज ब्रॉन्सन और साइतो दोनों ने ही सुनी थी और दोनों उसको सुनकर काफी ज्यादा डर गए थे। खैर अभी ब्रॉन्सन आगे बढ़ता जा रहा था, जहाँ कुछ पत्थरों को पार करके वो एक छोटे से झरने के पास आ जाता है, जिसके ऊपर पर वो चढ़ने लग गया था और वहीं साइतो को ब्रॉन्सन को ढूंढते हुए शाम हो जाती है और अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था, मगर अभी भी उसको ब्रॉन्सन नहीं मिला था। वहीं ब्रॉन्सन अभी झरने पर चढ़ गया था और वो अभी आराम करने के लिए बैठा ही था कि तभी उसको फिर से उसी मॉन्स्टर की आवाज आती है, जो इस बार भी साइतो ने सुन ली थी। इसलिए वो नदी के एरिया के पास से थोड़ा सा झाड़ियों की तरफ चला गया था। वहीं ब्रॉन्सन भी उस आवाज को सुनकर नदी की दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ जाकर वो थोड़ा सा लेटा ही था कि तभी वो एकदम से उसके बगल में मौजूद एक मगरमच्छ को देखता है, जो उसके छोटी सी हरकत करते ही उसको मार देता। इसलिए ब्रॉन्सन अभी शांत रहता है और उस मगरमच्छ के वहां से जाने के बाद वो उसी झरने के पास वाली जगह पर आ जाता है, जहां पर सबसे पहले उसने मॉन्स्टर की आवाज सुनी थी। मगर चलते हुए उसका पैर फिसल गया था, जिसके दौरान उसकी नजर उससे थोड़ा सा दूर मौजूद उसी मॉन्स्टर पर पड़ती है, जो अभी नदी के ऊपर मौजूद एक पत्थर पर खड़ा होकर अपने हाथ में दवाई लगा रहा था। असल में ये चोट उसको तब लगी थी जब साइतो ने पिछली रात उस पर हमला किया था और ये सब देखकर ब्रॉन्सन को ये तो समझ आ गया था कि सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा समझदार है। इसलिए वो वहां से जाने लगता है, पर गलती से उससे आवाज हो गई थी, जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आने वाला था। लेकिन तभी पानी में से वो मगरमच्छ निकलकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे पहले ब्रॉन्सन बचा था। तब वो मॉन्स्टर को अपने साथ खींचकर पानी में ले जाता है और कुछ ही पलों में वो पानी खून से भर जाता है। लेकिन तभी वो मगरमच्छ बाहर आता है, जिसको पानी के अंदर उस मॉन्स्टर ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और अभी वो मगरमच्छ का जबड़ा पकड़कर उसको दो हिस्सों में फाड़ देता है, जो देखकर ब्रॉन्सन और भी ज्यादा डर गया था। इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वहीं साइतो अभी भी लगातार ब्रॉन्सन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके दौरान वो एक आदमी की डेड बॉडी के पास आ गया था, जिसको पहले ही उस मॉन्स्टर ने मारा हुआ था। पर अभी उसको एकदम से देखकर साइतो पास के एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां उसको और भी खतरनाक चीज दिखाई देती है। असल में उस गड्ढे की दीवार में वैसे ही एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको देखकर साइतो को समझ आ जाता है कि उन मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल अभी वो उस डेड बॉडी के पास आकर कुछ काम की
चीजें ढूंढने लगता है और तब उसको डेड बॉडी के हाथ में एक पिस्टल मिलती है जिसके खाली शेल्स जमीन पर गिरे हुए थे और उन्हें देखकर समझ आ रहा था कि उस आदमी ने ही उस मॉन्स्टर को मारा होगा और बाद में वो खुद दूसरे मॉन्स्टर का शिकार बन गया होगा। खैर अब थोड़ी देर आगे चलने पर साइतो एक तालाब के पास पहुंच जाता है जो उसी नदी से बना हुआ था, पर उसमें एक प्लेन का क्रैश हुआ मलबा पड़ा होता है जिसको देखकर जब वो उसके पास आता है तो प्लेन के कॉकपिट में उसको कुछ काम का दिखाई देता है जो मॉन्स्टर को मारने में उसकी मदद कर सकता था। दूसरी ओर ब्रॉन्सन भी चलते हुए थोड़ी देर में उसी तालाब के पास पहुंच गया था जहां रास्ते में उसको प्लेन का टूटा हुआ विंग दिखाई देता है, जिसके बाद उसको वो डूबा हुआ प्लेन भी दिखाई देने लगा था। पर उसके पास जाने से पहले ही ब्रॉन्सन एक पत्थर से एक भाला बनाता है और उसके बाद प्लेन के पास जाता है जिसमें उसको लाइटर, फ्लेयर गन्स और साथ में सिगरेट्स भी मिल गई थी और तभी उसको उस प्लेन पर ही लगा हुआ एक बॉम्ब भी दिखाई देता है जो शायद साइतो ने रखा होगा और उस बॉम्ब से मॉन्स्टर को बड़े आराम से मारा जा सकता था। अब इसके बाद ब्रॉन्सन थोड़ा सा आराम करता हुआ सिगरेट पीने लग गया था, लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और जब वो डरते हुए पीछे पलटता है तो वहाँ पर साइतो खड़ा था जिसको देखकर ब्रॉन्सन उसको सिगरेट देने लग गया था, लेकिन साइतो उसको इशारे से बताता है कि वो उसको कुछ बहुत ही जरूरी दिखाना चाहता है। तब शुरू में तो ब्रॉन्सन को उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उसकी बात समझ में आने के बाद जब वो साइतो के साथ पास में मौजूद एक गुफा में जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि असल में वहाँ उसी मॉन्स्टर का अंडा रखा हुआ था जिसमें मॉन्स्टर का बच्चा साफ दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर साइतो और ब्रॉन्सन दोनों ही ये बात समझ गए थे कि जिस मॉन्स्टर से अब तक वो लड़ रहे थे वो एक फीमेल मॉन्स्टर है जो कि इस आइलैंड पर अपने अंडे की रक्षा कर रही है। पर जैसे कि वो मॉन्स्टर इंसानों के लिए खतरनाक था, इसलिए ब्रॉन्सन उस अंडे को अपने भाले से बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन साइतो ने उसको ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि इससे वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती और उन दोनों को कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर देती। लेकिन ब्रॉन्सन के पास उसके लिए भी एक जुगाड़ था, इसलिए वो साइतो को अपने साथ पहले बाहर ले जाता है जहां से वो साइतो के साथ उस बॉम्ब को उठाकर उस गुफा में ले आता है। वहीं वो मॉन्स्टर अभी उस डेड बॉडी के पास थी जिसके हाथ से साइतो को पिस्टल मिली थी और उसके हाथ से पिस्टल को गायब देखकर मॉन्स्टर को समझ आ गया था कि वहाँ पक्का ब्रॉन्सन या साइतो में से कोई आया होगा। दूसरी ओर बॉम्ब को गुफा में लाने के बाद साइतो और ब्रॉन्सन उसको चालू करने के तरीके के बारे में सोचने लग गए थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस बॉम्ब का ट्रिगर खराब था और ये देखकर वो दोनों उसको सही करने की कोशिश में लग गए थे। मगर तभी उन्हें बाहर से मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, इसलिए साइतो ब्रॉन्सन से वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन ब्रॉन्सन अभी भी बॉम्ब को चालू करना चाहता था, इसलिए वो उसी क्रैश प्लेन में मौजूद एक इमरजेंसी कुल्हाड़ी के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो लोग बॉम्ब के ट्रिगर को ठीक कर सकते थे। इसलिए वो लोग उसे लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहां आते ही सबसे पहले ब्रॉन्सन थोड़ा सा उजाला करने के लिए हवा में एक फ्लेयर फायर करता है, जिसके बाद साइतो भाला और कटाना लेकर किनारे पर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लग गया था और ब्रॉन्सन कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी साइतो के पास वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है जिसको देखकर साइतो उस पर हमला करने लग गया था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हर वार से बचता जा रहा था। तब साइतो भी उसके वार से बहुत बार बचता है, जिसके दौरान मॉन्स्टर ने उसके हथियारों को भी गिरा दिया था, पर उसके बाद भी वो हाथों से ही उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और लड़ाई करते हुए वो लात मारकर मॉन्स्टर को प्लेन के पास कर देता है। तब तक ब्रॉन्सन ने भी कुल्हाड़ी निकाल ली थी, इसलिए वो मॉन्स्टर पर लगातार कुल्हाड़ी से हमला करके उसको घायल करता है, जिसके बाद वो दोनों ही उसको बुरी तरह से मारने लग गए थे। लेकिन एक समय के लिए जैसे ही उनकी नजर आसमान में जाती है वैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो दोनों वापस से उस गुफा में चले गए थे जहां ब्रॉन्सन उस ट्रिगर को सही करने में लग जाता है और साइतो फिर से पहरा देने लग गया था। अब थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ब्रॉन्सन ने उस ट्रिगर को ठीक किया ही था कि तभी मॉन्स्टर ने पीछे से आकर उसको पकड़ लिया, जो देखकर साइतो ने तुरंत ही मॉन्स्टर पर कटाना चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को घायल करके उसकी गर्दन काटने ही वाला था, पर उससे पहले ही मॉन्स्टर ने उसको दूर फेंक कर ब्रॉन्सन की छाती को बुरी तरह से घायल कर
दिया, जो देखकर गुस्से में साइतो ने मॉन्स्टर की आंख में गोली मार दी। जिसके बाद वो वापस से उसको शूट करने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचते हुए वो सीधा उसके अंडे को शूट कर देता है, जिससे अंडा फूटने से उसके अंदर मौजूद बच्चा जमीन पर आ गिरा, जो देखकर मॉन्स्टर गुस्से में भागते हुए उस बच्चे को जाकर उठाती है और साइतो ब्रॉन्सन को संभालने लग जाता है। लेकिन ब्रॉन्सन इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पास मौजूद चीजों को साइतो को देते हुए वहाँ से चले जाने को कहता है, जबकि वो खुद वहीं पर रहकर उस बॉम्ब को चालू करने वाला था। तब साइतो को भी ना चाहते हुए इस बात को मानना पड़ा और वो दुखी मन से वहाँ से जा ही रहा था कि उतने में ही वो मॉन्स्टर उसके पास आने लग गया था। लेकिन ब्रॉन्सन उसका ध्यान भटका देता है और साइतो के वहाँ से निकलने के बाद बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। तब उस ब्लास्ट को देखकर साइतो को बहुत बुरा लगा, पर तभी उसको फिर से उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जो इस ब्लास्ट में भी जिंदा बच गया था। जिसको सुनकर साइतो भागता हुआ समंदर के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन वो जानता था कि मॉन्स्टर वहां जरूर आएगा। और जैसे कि उसको अभी ब्रॉन्सन की मौत से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो मॉन्स्टर को मारना चाहता था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है, जिसके कुछ समय बाद जब मॉन्स्टर किनारे पर आता है तो उसको साइतो दिख जाता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करता है तो उसको पता चलता है कि असल में वो साइतो था ही नहीं, असल में वो ब्रॉन्सन के उस साथी की बॉडी थी जिसको उन्होंने पहले देखा था। और तभी साइतो रेत से निकलकर सीधा मॉन्स्टर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन इस बार मॉन्स्टर ने भी उसको घायल कर दिया था, पर उसके बावजूद भी साइतो लड़ाई करने के लिए तैयार था और काफी देर मॉन्स्टर से खतरनाक लड़ाई करने के बाद साइतो उसके पेट को फाड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मरा तो नहीं था लेकिन जमीन पर गिर गया था। अब साइतो के पास मौका था कि वो मॉन्स्टर को खत्म कर दे, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को ना मारकर तलवार को सीधा जमीन में गाड़ देता है और पास में मौजूद फ्लेयर गन को उठाकर हवा में फायर करता है। मगर उस फ्लेयर गन में फ्लेयर थी ही नहीं, जिससे साइतो ने वहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। और जैसे कि अभी वो बहुत ज्यादा घायल भी था तो वो भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अमेरिकन आर्मी शिप पर था। असल में बॉम्ब की वजह से गुफा में धमाका हुआ था, जिसकी वजह से वो शिप उस आइलैंड पर चली आई थी और वहीं पर उन्हें साइतो मिला था। यहाँ तक कि उस शिप के कैप्टन को ब्रॉन्सन और साइतो के बारे में पता था, इसलिए उसने पहले ही वहाँ पर एक जैपनीज ट्रांसलेटर को बुला लिया था, जो सबसे पहले तो साइतो से ब्रॉन्सन के बारे में पूछता है, जिस पर साइतो ने बताया कि वो मर गया है। अब इसके बाद वो साइतो से पूछता है कि उसने अपने देश की आर्मी के जनरल को मारकर अपने देश को धोखा क्यों दिया था। और तब जाकर ये बात समझ आती है कि असल में साइतो का जनरल उसको और उसके साथियों को बेकार स्ट्रेटजी और फालतू मिशंस के साथ जंग के मैदान में उतार देता था, जिसके बारे में उसने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने साइतो की बात नहीं सुनी। और साइतो भी अपने साथियों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने जनरल को ही जान से मार दिया। अब ये बात जानने के बाद कैप्टन उससे पूछता है कि आइलैंड पर कोई और जिंदा तो नहीं है, जो सुनकर साइतो परेशान होते हुए खिड़की से आइलैंड की ओर देखने लगता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो मॉन्स्टर जिंदा था। मगर क्या साइतो को उस मॉन्स्टर के बारे में कैप्टन को बता देना चाहिए, या फिर ऐसी चीजों को दुनिया की नजरों से दूर रहने देना ही बेहतर होता है? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।